एक भी गैर संवैधानिक बात की हो, मारपीट किया हो, बल्कि आपके पुलिस जाके कुंदा से मार रहा था, महिलाओं के जाके साड़ियों को खींच रहा था। अब ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के लोग थे कि इसी हिंदुस्तान के सम्मानित नागरिक थे जो अपनी बात कहने के लिए एसएसपी के पास गए थे? नीतीश कुमार जी क्या यहाँ के राजा हैं? और आपके आशीष भारती जो एसपी हैं वहाँ के जमींदार हैं जो बाहर नहीं आ सकते थे? अगर इतने, क्या वो मुख्यमंत्री से बात करने के लिए जा रहे थे? एसपी क्या वहाँ का राजा बन गया है? देश का लोकतंत्र में वो नौकर है, हमारे टैक्सों से उसकी तनख्वाह मिलती है और वो राजा बन गया है, लाठीचार्ज करेगा? कल बाबा साहब का अपमान, लोकतंत्र का अपमान और अपनी बर्बरता और जातीय दृष्टिकोण दिखलाया गया है कल पुलिस प्रशासन, गया प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा। मैं तो अब अपील करता हूं भीम आर्मी से कि अब कोई वरीय अधिकारियों के पास ना जाए, वो थाने में ही समझ ले। और देखते हैं कितना लोग थाने में ये पुलिस बैठाते हैं। 24 कम से कम 40 थाने हैं गया जिला में, और सब जगह अगर भीम आर्मी ने थाने को घेरना शुरू किया तो कहाँ कहाँ ये पुलिस लगाएंगे और कहाँ कहाँ अपनी बर्बरता करेंगे? आप चाह रहे हैं कि उसी सामंती युग में चले जाएं? ये आपने ये गंदा काम किया है, असंवैधानिक काम किया है और सरकार की इसकी मिली भगत है। अगर ऐसे एसपी को बर्खास्त नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि ये आशीष भारती एसएसपी या एसपी का कारनामा नहीं, बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये कारनामा है। उसके इशारे पे ये बात हुई है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। कल गया में भीम आर्मी द्वारा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। प्रोटेस्ट मार्च इसलिए निकाला गया था क्योंकि जिस तरह से दलितों पर शोषण अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, उसके खिलाफ एसएसपी का घेराव करने जा रहे थे भीम आर्मी के तमाम नेता कार्यकर्ता लोग। लेकिन कल गया पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता किया है, महिलाओं के साथ छेड़खानी किया है और ऐसी तमाम घटना किया है। और इसी मुद्दे के लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। भास्कर जी, क्या कहिएगा जिस तरह से गया जिले में भीम आर्मी के द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था दलित शोषण अत्याचार के खिलाफ, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, बर्बरता किया गया है? ये तय है कि अब ये बिहार सरकार चाहती है कि भीम आर्मी जो संविधान में विश्वास रखती है, संवैधानिक तरीकों में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, हमारे सारे भीम आर्मी के नेता इस कार्य से हो सकता है आने वाले समय में नक्सली बन जाए। अच्छा, जो आज जो बिहार में गया जिला सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, शोषित वंचितों की संख्या वहाँ सबसे ज्यादा है और वहाँ से जीतन राम मांझी जैसे नेता लोग आते हैं। आप बताइए कि अगर हमारे थानों में बात नहीं सुनी जाती है तो हम क्या करते हैं? वरीय अधिकारियों के पास जाते हैं। वरीय अधिकारी नहीं सुनते तो उनसे वरीय अधिकारी के पास जाते हैं और आए दिन वहाँ घटनाएं होती है। दबंगों और सामंतों द्वारा मनमानियाँ की जा रही है। एक बाबा साहब के स्टेटस लगाने के कारण एक रविदास के बेटों को चाकुओं से गोद दिया गया, मारा गया, पीटा गया और इन सब बातों पे अनसुनी करती है ये सरकार। तो बताइए कि वो परिवार जिसका इज्जत लूट रहा है, जिसके बेटे को छुड़ा घोंपा जा रहा है, वो नक्सली नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आप जो है आज किसी बड़े लोगों के, बड़े जातियों का अगर कोई घटना हो जाती है आप तो अब तुरंत उठा लेते हैं, दलित जातियों के घरों से उठा लेते हैं। आज क्या हो रहा है? आज वो स्थिति है कि आज प्रशासन पे विश्वास नहीं रह गया। अच्छा। नक्सल कैसे बढ़ा था? जब ये लगा था कि ये थाना उच्च जातियों के और सामंतों का सुरक्षा का केंद्र हो गया है, स्वर्ण सुरक्षा केंद्र हो चुका था। क्या कोई दलित संगठन है, क्या भीम आर्मी, तमाम जो संगठन है, क्या अपने हक अधिकार की बात करेंगे? क्या उनके ऊपर लाठी से बरसाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा? ये बताइए ना कि अगर लाठी चार्ज करते हैं, क्या ऐसा एक भी सबूत दिखा दे? कल तो सारे आपके चैनल्स के माध्यम से हमने देखा, लोगों ने बताया भी, एक भी गैर संवैधानिक बात की हो, मारपीट किया हो, बल्कि आपके पुलिस जाके कुंदा से मार रहा था, महिलाओं के जाके साड़ियों को खींच रहा था। अब ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के लोग थे कि इसी हिंदुस्तान के सम्मानित नागरिक थे जो अपनी बात कहने के लिए एसएसपी के पास गए थे? महिलाओं के साथ छेड़खानी किया गया है कल। जी हाँ, छेड़खानी की गई है। और मैं एक और बात बता दूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी क्या यहाँ के राजा हैं? और आपके आशीष भारती जो एसपी हैं वहाँ के जमींदार हैं जो बाहर नहीं आ सकते थे? अगर इतनी बड़ी हुजूम जो कि 5,000 10,000 की संख्या में लोग थे तो किस कारण से? मैंने क्या बजरंग दल का वो रैली थी, जय श्री राम का नारा हो रहा था,
वो दुख से पीड़ित शोषित लोग थे जो आपसे अपनी बात कहने आए थे, और आप ऑफिस से बाहर नहीं निकलना समझे, और आप ताकत दिखा रहे हैं, पुलिस का डंडा का दिखा रहे हैं। कल होके ये 5,000 लोग अगर डंडा उठा ले तो आपका क्या करेगा पुलिस? सौरभ राज बार बार कह रहे थे कि हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है कि जो हमें शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनसे ही मेरा लड़ाई है। ये बात कहने की क्या जरूरत है? अब मैं तो कह रहा हूं कि एक भी सबूत, चाहे सौरभ राज का हो, रोशन गहलोत का हो, अशोक पासवान का हो, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक भी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया हो, एक भी असंवैधानिक काम किया हो, वो अपने रैली के साथ, हुजूम के साथ जा रहे हैं, क्यों नहीं एसपी बाहर आए बात करने के लिए? क्या वो मुख्यमंत्री से बात करने के लिए जा रहे थे? एसपी क्या वहां का राजा बन गया है? देश का लोकतंत्र में वो नौकर है, हमारे टैक्सों से उसकी तनख्वाह मिलती है, और वो राजा बन गया है, लाठीचार्ज करेगा? एक लड़का भारत का संविधान लेके खड़ा हुआ था, उसको बजाते उस संविधान को इतना मारा गया कि लड़का संविधान हाथ से छूट गया, और उसको इतना मारा गया कि लड़का बेहोश हो गया। कल प्रशासन का सामंतीकरण और मनुवादीकरण हो गया है। जिस तरह से मैंने बताया ना कि बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, अगर कोई स्टेटस पे बाबा साहब के फोटो लगाता है तो उसे सरेआम मारा जाता है, पीटा जाता है। ठीक उसी प्रकार से कल बाबा साहब का अपमान, लोकतंत्र का अपमान और अपनी बर्बरता और जातीय दृष्टिकोण दिखलाया गया है कल पुलिस प्रशासन, गया प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा। दलित पत्रकार के मार कर सर फोड़ दिया गया है, जान लीजिए। कल भाई हम जब बोल ही दिए कि आप उनके पक्ष में नहीं बात करेंगे, तो वो आपको मालूम है, आपको मेडिकल में जब गया लोग तो मेडिकल ने मेडिकल रिपोर्ट देने से मना कर दिया। ये यहाँ तक मिली भगत है। आज जो एजेंसियां है, सरकारी एजेंसी, ठेकेदार और स्वर्ण और मनुवादी लोगों का एक गठजोड़ बन चुका है, और सरकार उसका नेतृत्व कर रही है। तो ये सवाल ये उठता है कि ये शोषित वंचित समाज कहाँ जाए? संविधान की बातों को आप उसे समझाते हैं कि संवैधानिक तरीके से आपको न्याय होगा, कोर्ट आपको न्याय देगी, पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। पुलिस यही सुरक्षा करेगी। आप गांव में, मैं तो अब अपील करता हूं भीम आर्मी से कि अब कोई वरीय अधिकारियों के पास ना जाए, वो थाने में ही समझ ले, और देखते हैं कितना लोग थाने में ये पुलिस बैठाते हैं। 24 कम से कम 40 थाने हैं गया जिला में, और सब जगह अगर भीम आर्मी ने थाने को घेरना शुरू किया तो कहाँ कहाँ ये पुलिस लगाएंगे और कहाँ कहाँ अपनी बर्बरता करेंगे? आप चाह रहे हैं कि उसी सामंती युग में चले जाएं? ये आपने ये गंदा काम किया है, असंवैधानिक काम किया है, और सरकार की इसकी मिली भगत है। अगर ऐसे एसपी को बर्खास्त नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि ये आशीष भारती एसएसपी एसपी का कारनामा नहीं, बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये कारनामा है। उसके इशारे पे ये बात हुई है। भीम आर्मी का आरोप है, चाहे सौरभ राज का आरोप है कि थाने जो है, अगर कोई SC/ST का कोई व्यक्ति अगर जाता है FIR करने के लिए, तो उनसे 10,000, 15,000, 20,000 का डिमांड किया जाता है कि आप 20,000 रुपया दीजिए तब आपका FIR होगा। 20,000 ही नहीं, जातियों कर देख कर होता है कि किस जाति पर कार्रवाई होनी है और कौन सी जाति आवेदक है, जाति को देखकर FIR दर्ज किया जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि जब थाने का जातीयकरण हो गया है तो फिर संविधान की बात कहाँ रह गई, कानून की बात कहाँ रह गई? तो जात देखकर करेंगे, जहां जिस जातियों का वर्चस्व होगा। अभी क्या समता संग्राम दल ने, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, औरंगाबाद में SSP के सामने बोल रहा था कि हम बंदूक से अब मुकाबला करेंगे। ये अंतिम लड़ाई है। आप जो है, आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि लोग जो है बंदूक उठाना शुरू कर दें। मैं अब बताओ कि मैं एक आज़ाद समाज पार्टी का नेता, भीम आर्मी का नेता के नाते मैं क्या समझाऊंगा अपने समर्थकों को कि तुम मेरे साथ चलो, न्याय की बात करेंगे, और वहां तुम मारे खाओगे, जेल रहेगा कि अब हम अंतिम सांस ले रहे हैं, अब सारे हदें पार कर गई है। मैं तो वही बोल रहा हूं, और शोषण का नहीं, अब बीच बिचवानी की बात कहाँ रह गई? अगर आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी अगर लोकतंत्र में विश्वास करती है, संविधान में विश्वास करती है, कानून व्यवस्था में, मैं किस नाते इस घटना के बाद कहूं कि आइए मेरे साथ चलिए, वरीय अधिकारियों से बात करें, हमें न्याय मिलेगा। न्याय नहीं, लाठी मिलेगी। और अगर ज़्यादा न्याय का बात किया तो हो सकता है आने वाले समय में ये गोली भी मारेंगे। और अब हमारा समाज जो है अब गोली खाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो अपील करूंगा कि अब न्यायिक व्यवस्था और ये थानों पर अब भरोसा करना छोड़ दे। आपको जो अपने आत्मरक्षा के लिए करना वो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, जिस तरह से कल पुलिस ने बर्बरता किया, भीम आर्मी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ छेड़खानी किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
चाहिए वाली बात कहाँ होगी ही, चाहिए वाली बात मत कीजिए पत्रकार महोदय, ये क्या बात हुई? अब तो ताकत की बात है। अब पुलिस प्रशासन अपनी ताकत दिखाएगी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो हो सकता है वो करेगी, कानूनी तरीके से और संवैधानिक तरीके से और जनतांत्रिक तरीके से भी। और थाने का जो ये घमंड हो गया है ना कि एसएलआर आ गए हैं, लाठी आ गए हैं, अब मैं अपील करना चाहता हूं कि आज से कोई प्रोटेस्ट हो, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद से मैं कहना चाहता हूं कि अब हर भीम आर्मी के हाथ में एक लाठी होना चाहिए। कि ये जो लाठी की बर्बरता इन्होंने कल दिखाई है, अगर 5000 लाठी अगर उठ गया तो इनकी कहाँ जाएगी पुलिस? गोली चलाएगी ना, गोली भी चला लो। कल हो के हमें ये तैयार कर दो कि हमें गोली से मुकाबला करना है, हम गोली से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम जब कानून व्यवस्था नहीं मानोगे तो जनता मजबूर होगी बंदूक उठाने के लिए। ये आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को। चलिए धन्यवाद। देखिए आजाद समाज पार्टी साहब भीम आर्मी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अरविंद भास्कर। जिस तरह से कल गया में भीम आर्मी के द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था शोषण अत्याचार के खिलाफ, और जिस तरह से गया में दलित महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति अगर थाने में जाता है एफआईआर करने के लिए तो वहां जाति देखकर एफआईआर किया जाता है, पैसा डिमांड किया जाता है कि आप पैसा लाइए तब आपका एफआईआर होगा। सरकार की देखिए कितनी बड़ी मिलीभगत है, गृह मंत्रालय के संज्ञान में है इतनी बड़ी घटना, उसके बावजूद वहां का एसएसपी बाकी नेताओं को नाम को चुन चुन के उनके परिवार के घरों पर छापा मारने, क्या वो अपराधी हैं जो आप उनके घरों पर वेलफेयर हॉस्टल पर आप छापा मार रहे हैं? अभी जो खबर आई है कि उन नेताओं को, भीम आर्मी के नेताओं को जो नामित हैं उन लोगों को खोजा जा रहा है, उनका जो लिस्ट होता है जो ज्ञापन में देते हैं उनके नाम से उनके घरों पर पता पर छापेमारी की जा रही है। यानी कि आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, अब आप गुंडे बन गए हैं, प्रशासन नहीं रह गए। कौन सा केस किया है? क्या बम छोड़ा है, गोली छोड़ा है, या किसी पुलिस वाले पे हाथ उठाया है? नहीं, अधिकार की बात कर रहे थे आप। अधिकार की बात कर रहे हैं तो आप इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारा जो है मिलीभगत है सरकार की, और सरकार के इशारे पे ये हो रहा है कि ये दलित जातियों के कुचल दो, मारो, इनको जूते के नीचे रखो। ये जाएंगे कहाँ? ये हम ही वोट देंगे। और ये कहीं ना कहीं इसमें भाजपा भी खेल खेल रही है, चुपचाप मुंह देख रही है, लोकतंत्र का हनन देख रही है। वो केंद्र सरकार में खेल कर रही है, रितु सिंह का मामला देख ले, और बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। ये चारों तरफ से दलितों को दबाने का काम किया जा रहा है इस आज़ाद देश में। चलिए देखिए, जिस तरह से हमारी कल टीम गया में गई थी, यानी निजा के जितने भी पत्रकार थे सारे पत्रकार कल गया में गए हुए थे, और सारे पत्रकारों के सामने जिस तरह से महिलाओं के साथ कल पुलिस ने बर्बरता किया है, छेड़खानी किया है, जिसका सबूत भी हम लोग जितने भी पत्रकार हैं पत्रकारों के पास सारा सबूत है कि जिस तरह कल महिलाओं ने दलित महिलाओं के साथ छाती पर बजाते, छाती पर हाथ रखा ऐसे टेल रहा था। ऐसा अधिकार नहीं है। महिलाएं नहीं थी, पुलिस महिलाएं भी नहीं थी। ये जानबूझ के किया गया था कि इनमें ऐसा दहशत पैदा किया जाए कि आज से महिला कार्यकर्ता आए भी नहीं।